नमस्कार मित्रों, आज की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पृथ्वीराज रासो के बारे में। लेकिन पृथ्वीराज रासो के बारे में बात करने से पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। देखिए मित्रों, मैंने इस क्लास में पहले के जो परीक्षा है उसमें आए तमाम प्रश्नों को देखकर इस वीडियो को तैयार किया है। बाकी जो राज्य सरकार की प्रामाणिक बुक है उनसे, भारत सरकार की बुकों से और अनेक विद्वानों के इतिहासों से इसमें तथ्य लिए हैं। आपको किसी तरह का शक शुबा करने की ज़रूरत नहीं है। आप तो इस क्लास को पूरा देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे पृथ्वीराज रासो के बारे में। इसके लेखक हैं चंद बरदाई और लाहौर के निवासी थे। चंद बरदाई है, इनका वास्तविक नाम पृथ्वी भट्ट था। प्रधान रस है वो वीर भी है और श्रृंगार दोनों है, लेकिन वीर प्रधान रस है। अलंकार इसमें अनुप्रास और यमक प्रमुख रूप से हैं। और भी अलंकार है लेकिन प्रमुख अनुप्रास और यमक है। कुल जो श्लोक हैं वो 16,306। समय वो 69 सर्गों में विभाजित है। देखिए, पृथ्वीराज रासो में जो अध्याय आप बोलते हैं उसको नाम दिया है समय। ये आपको ध्यान रखना है, ये परीक्षा में पूछ सकते हैं। छंद है 68 प्रकार के। सर्वाधिक छंद है छपये। चंद्रवरदाय का सर्वप्रिय छंद है, इसलिए इनको चंद्रवरदाय को छपये का राजा कहा जाता है। अन्य छंद है दुआ है, तोमर है, त्रोटक है, गाह है, आर्य है। नायक पृथ्वीराज चौहान है, सोमेश्वर के पुत्र थे। और नायिका है संयोगिता। नायिका श्रेणी है मुग्धा नायिका। देखिए, ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं आप। ये मत मानो कि ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इस तरह अगर आप पढ़ोगे तो कभी सिलेक्शन नहीं होगा। भाषा इसकी है राजस्थानी, अभ्रंश, ब्रज भाषा, अरबी, फारसी, अवध, पुरानी हिंदी, इस सब का मिश्रण है। शैली अगर पूछ ले तो डिंगल और पिंगल दोनों है, लेकिन प्रधानता पिंगल की है। इसलिए अगर ऑप्शन में डिंगल पिंगल दोनों हो तो आपको पिंगल ही कोई करना है। इसमें ब्रज भाषा का दीप प्रयोग है, अतः इसमें पिंगल शैली का प्रयोग हुआ माना जाता है। इसमें डिंगल भी है। विशेष तथ्य में पॉइंट 1, कई मास वध है वो पृथ्वीराज रासो का ही भाग है। ये याद रखना आपको, प्रश्न इसी ग्रंथ से प्राप्त होता है। पॉइंट 2, नामवीर सिंह ने चंद्रवरदाय को छंदों का राजा कहा है। पूछ सकते हैं कि चंद्रवरदाय को छंदों का राजा किसने कहा है, तो आपको उत्तर देना नामवीर सिंह। कर्नल टोड ने इसका अंग्रेजी अनुवाद किया, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके हजारों छंदों का अंग्रेजी में अनुवाद, करीब 30,000 के करीब छंदों का इन्होंने अनुवाद किया। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस रचना को सूक और सुखी संवाद कहा। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो सूक और सुखी संवाद है वही भाग वो प्रमाणिक है, ऐसा हजारी प्रसाद द्विवेदी का मानना था। 5वां पॉइंट, ये प्रबंध श्रेणी का है। मुक्तक और प्रबंध 2 श्रेणियाँ होती है, लेकिन पृथ्वीराज रासो है प्रबंध श्रेणी का है। कौन सी श्रेणी का है? प्रबंध श्रेणी का। पॉइंट 6, आचार्य शुक्ल के अनुसार ये हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम महाकाव्य और चंद्रवरदाय हिंदी साहित्य के प्रथम महाकवि है। ये आचार्य शुक्ल के अनुसार है। ठीक है, नाम देकर पूछे तो। नरोत्तम स्वामी के अनुसार ये मुक्तक रचना, वेरी इंपॉर्टेंट। ये पूछ सकते हैं कि किस विद्वान ने पृथ्वीराज रासो को मुक्तक कहा है, तो नरोत्तम स्वामी। पॉइंट 8, पृथ्वीराज रासो का उत्तरार्ध यानी जो अंतिम भाग वो चंद्रवरदाय के पुत्र जलहण है। देखिए, वहाँ एक जेनु में कलहण भी है, तो ऑप्शन में आपको दे सकते हैं कि पृथ्वीराज रासो के का उत्तरार्ध भाग किसने पूर्ण किया, तो जलहण ने। वहाँ ऑप्शन में कलहण भी होगा, जलहण भी होगा, कंफ्यूज नहीं होना है। जलहण द्वारा किया गया। इस संबंध में ये प्रसिद्ध है। पुस्तक जलहण हत दे चली गज नृप काज, वेरी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। डॉक्टर वुलर ने
ये पूछ सकते हैं सर्वप्रथम पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक घोषित किसने किया। यहाँ ऑप्शन में आपको मिलेगा रामचंद्र शुक्ल। देखिए रामचंद्र शुक्ल जी ने जाली का है और पहली बार तो वुलर ही थे जिन्होंने इसको अप्रमाणिक घोषित किया 1875 में पृथ्वीराज विजय के आधार पर। पॉइंट 10 पृथ्वीराज रासो को सर्वाधिक अप्रमाणिक यानी जाली ग्रंथ रामचंद्र शुक्ल ने कहा। वेरी इंपॉर्टेंट। पृथ्वीराज को प्रमाणित और अप्रामाणिकता विद्वानों में मतभेद है जो निम्न अंकित है। नीचे ये मैंने लिखे हैं। ये प्रमाणिक किन किन्हों ने बताया, अप्रामाणिक ये देख लो। श्याम सुंदर दास ने इसको प्रमाणिक माना और अगर यह श्याम सुंदर शब्द ना आकर श्यामलदास आ जाए तो अप्रामाणिक होगा। यह कन्फ्यूज हो जाता है इसलिए मैं ये बता रहा हूँ, आपको ध्यान रखना है। श्याम सुंदर दास और श्यामलदास में अंतर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। 4 आपको प्रमाणित में श्याम सुंदर दास की जगह श्यामलदास दे देंगे और कंफ्यूज करने के लिए, तो ध्यान रखना है। प्रमाणिक मानने वाले श्याम सुंदर दास, कर्नल टॉड, मिश्र बंधु, ग्रेटसन, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, मथुरा प्रसाद दीक्षित और गाशा दत्तासी। देखिए प्रमाणिक अप्रमाणिक पहचान करने के लिए आपको 5-7 बार इनको रटना होगा, देखना होगा, तभी ये होगा। वुलर ने तो अप्रामाणिक माना ही, आपने अभी पढ़ा है पीछे। रामचंद्र शुक्ल और राम कुमार वर्मा देखो ये साथ साथ रहते हैं। गौरी संघ, हीराचंद ओझा, देवी प्रसाद, मोरिसन, अमृतलाल और मुरारी दीन। यहाँ देखिए मोहन किसको कहते हैं, कृष्ण को। कहाँ रहते हैं, मथुरा में। ये पहचान है। मिश्र बंधु कर्नल, इस तरह आप याद रखो सबको। गौरी सिंह ओझा, राम कुमार वर्मा, देवी प्रसाद, डॉक्टर मोरिसन, हजारी प्रसाद द्विवेदी इसको अर्ध प्रमाणित मानते हैं। इसके अलावा मुन्नी जीन विजय, सुनीति कुमार चटर्जी, डॉक्टर दशरथ शर्मा, माता प्रसाद गुप्त, अग्रचंद नाहटा और मुक्तक वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, नरोत्तम स्वामी। तो ये हर परीक्षा में करीब करीब ये पूछा जाता है कि कौन सा विद्वान है जिसने प्रमाणिक अप्रमाणिक का प्रश्न पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। ये हर परीक्षा में पूछा जाता है, आगे भी पूछा जा सकता है। मुन्नी जिनविजय ने पुरातन प्रबंध संग्रह के आधार पर पृथ्वीराज को अप्रमाणिक स्वीकार किया। श्याम सुंदरदास ने 1905 में काशी नागरिक प्रचारण सभा काशी से पृथ्वीराज रासो का संपादन किया। पद्मावती समय पृथ्वीराज रासो का भाग है, वेरी इंपॉर्टेंट। यह जायसी का पद्मावत में लेकर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए ऑप्शन में आपको पद्मावत भी होगा, लेकिन ये पृथ्वीराज रासो का समय है, पद्मावती समय। पृथ्वीराज रासो राजनीतिक काव्य, वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लो इसको। किस प्रकार का काव्य है, वहाँ राजनीतिक, धार्मिक ऐसे ऑप्शन होंगे, तो आपको ध्यान रखना। पृथ्वीराज रासो राजनीतिक काव्य। पृथ्वीराज रासो के अध्याय या खंडों का विभाजन समय के रूप में मिलता है। ये पूछ सकते हैं पृथ्वीराज रासो के अध्याय को नाम दिया है, तो समय, खंड ऐसे उत्तर। पृथ्वीराज रासो का सर्वाधिक विवादित भाग क्या, ऐतिहासिक था, वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लो इसको भी। नरोत्तम दास स्वामी ने पृथ्वीराज रासो के 4 रूपांतरण किए। इनको देखते हैं कौन कौन से रूपांतरण किए। वृहत, मध्य, लघु और लघुतम। इसको अध्याय को समय नाम दिया है, मध्य को प्रस्ताव, लघु को खंड और लघुतम को कोई नाम ही नहीं दिया है इसके अध्याय को। छंद आपको ध्यान रखना है, ये याद कर लेना। 16,306 तो वृद्ध में, मध्यम 7,000, लघुम 3,500 और 1,300 लघुतम। सर्वाधिक प्रमाणित माना जाता है ये वृद्ध रूपांतरण, सर्वाधिक अप्रमाणित अगर पूछा जाए तो वृद्ध, और सर्वाधिक प्रमाणित ये देखो, सर्वाधिक प्रमाणित है लघुतम। माता प्रसाद गुप्त और दशरथ शर्मा ने लघुतम, इसको 4 नंबर को लघुतम रूपांतरण को प्रामाणिक माना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूछ सकते हैं कि माता प्रसाद गुप्त ने कौन सा भाग है उसको प्रामाणिक माना, तो उसमें ऑप्शन में लघु, मध्य, वृद्ध। मथुरा प्रसाद दीक्षित ने मध्य रूपांतर को प्रमाणित माना। गौरी शंकर ओझा के अनुसार पृथ्वीराज रासो 16वीं विक्रम संवत के आसपास लिखा गया, वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लो इसको।
इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने जिसने घटनाकोश का, पृथ्वीराज रासो घटनाकोश किसने किया? डॉक्टर नगेंद्र ने। और आनंद और आनंद संबंध की कल्पना पृथ्वीराज रासो के समय अंतराल को कम करने के लिए किया। ये भी आपको ध्यान रखना है। पृथ्वीराज रासो सर चर्चित अध्याय देख लो, ये पूछ लिया जाता है। पहला है उसको आदि पर्व साम्यो कहते हैं। दूसरा है उसको दसम साम्यो, विष्णु जी के 10 अवतारों का वर्णन। अतः हिंदी में पहली बार राम और कृष्ण का उल्लेख अतः राम कथा समय 48 छंद मिलते हैं। किसमें? पृथ्वीराज रासो के दूसरे समय में। 20वां समय है पद्मावती समय। पूछ सकते हैं कि पद्मावती समय कौन सा समय है? तो 20वां। 57वां है के मास वध, वेरी इंपॉर्टेंट, सर्वदि मार्मिक प्रश्न है इसमें। के मास वध कौन सा समय है? 57वां। 61वां है कंज उद समय, इस महाकाव्य का सबसे बड़ा समय। हर चीज़ को आप ध्यान रखना है। आप बार बार देखोगे वीडियो को तो ही याद होगा। आप एक बार देख लिया तो वापस दिमाग से निकल जाएगा जल्दी। तो आपका कभी सिलेक्शन इस तरह नहीं होगा। आप जितनी बार उसको दोहराओगे एक ही चीज़ को, तभी आपको याद होगा। कुछ विद्वान इस खंड को अलग खंड से जोड़ते हैं। पृथ्वीराज से संबंधित विद्वानों के कथन देख लो। डॉक्टर बच्चन सिंह कहते हैं कि ये तो महाकाव्यात्मक राजनीतिक त्रासदी। पूछ सकते हैं पृथ्वीराज रासो को महाकाव्यात्मक राजनीतिक त्रासदी किसने कहा? डॉक्टर बच्चन सिंह ने। ये विकसनशील काव्य है, ये शंभुनाथ सिंह ने। डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने हैं। यानी भाषा की दृष्टि से अटपटा टाइप का है। कोई 4-5 भाषाएं, अलग अलग बोलियां, इस तरह। हजारी प्रसाद द्विवेदी। युद्धों के प्रसंगों में पृथ्वीराज रासो की भाषा डिंगल का रूप धारण करती है, किंतु विवाह और प्रेम इत्यादि सुकुमार प्रसंगों में ये प्रधान रूप से पिंगल ही बनी रहती है। वस्तुतः मूलतः पृथ्वीराज रासो अपभ्रंश में लिखा गया। तो ये कोटेशन देकर आपको पूछ सकते हैं ये किसका है, तो आपको ध्यान रखना है हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये कहते हैं डिंगल भी है पिंगल भी है, लेकिन जब युद्ध प्रसंग आता है तो डिंगल हावी होता है, और विवाह और प्रेम की बात आती है तो इसमें प्रधान है वो पिंगल हो जाती है। तो दोस्तों, इस वीडियो को हम यहीं विराम देंगे। आगे भी मैं इसी तरह और क्लास लेकर आता रहूँगा। आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। मेरा हर वीडियो अपने आप में पूर्ण है। मैं पूर्व में आए प्रश्नों को ध्यान में रखकर ही अपनी क्लास बनाता हूँ। इसको कई बार देखें वीडियो को तो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। इसमें मैंने पूरी कोशिश की है बेहतरीन क्लास बनाने की, और मुझे विश्वास है कि आपके परीक्षा में इसमें से ज़रूर पूछा जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।